और इस वक्त समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े हमारे साथ में लाइव जुड़ रही हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। नवाब मलिक ने आज समीर पर महंगे शौक के आरोप लगाए, उस पर ये तमाम इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जवाब लेंगे। यास्मीन जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। यास्मीन जी, जिस तरीके से नवाब मलिक पहले दिन से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं बार बार, चाहे वो शादी का प्रमाण पत्र सामने रखना हो, जाति के मामले को उठाना हो, और आज महंगे शौक का आरोप लगा दिया है, आपका क्या कहना है? या आप खुद ही देख लीजिए कि पहले दिन से अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत या एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो वो एक एक रोज़ दिन बहुत ही गिरे हुए किस्म के कमेंट्स दे रहे हैं और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं। उनको इतनी सी बात का ध्यान नहीं है कि वी आर अ जॉइंट फैमिली, हम एक जॉइंट फैमिली हैं और हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। और जो भी चीज़ें जो ये बता रहे हैं बेसिकली वी आर टैक्स पेयर्स। पहले एक बात बताएं कि वी आर क्लीन चिट टैक्स पेयर्स, और ये सब चीज़ों का हम उनको जवाब क्यों दें? अगर उनके पास प्रूफ्स है, अगर ये बकवास वो करते हैं तो प्लीज़ जाके एविडेंसेस कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। लेट्स टॉक लीगली। आप रोज़ रोज़ ये बकवास क्या बात करते हो? आप औरतों की इज्जतें उतारते हो। रोज़ रोज़ उठ के अलग से एक चार्ट, आप कोई भी फ्रेमिंग करके आप उसको कुछ भी आप डालोगे, आप कोई भी बकवास करोगे, एंड वी आर हियर टू सिट योर एंड लिसन टू योर रबिश। आपका दिमाग खराब हो चुका है। प्लीज़ आप औरतों की इज्जत करना सीखिए, पॉइंट 1। सेकंड, गलत ऑनेस्ट ऑफिसर्स पे गलत काम कार्रवाई करना बंद कर दीजिए। एंड थर्ड थिंग, आप सोसाइटी में मैसेज बहुत गलत दे रहे हो। कोई भी ऑनेस्ट ऑफिसर अगली बार आपके वजह से ना कोई सच्चे काम नहीं करेगा। So please stop doing this, Mr. Nawab Malik ji. It is very, very disgusting on your part to talk rubbish like that. आप प्रूफ लेकर आ जाइए, आप ये सब कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। डोंट डू ऑल दिस रबिश थिंग्स। इट शोज योर मैनरिज्म। आपका दिमाग इससे पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे वर्ड्स यूज करते हो। उगाही, एक औरत के खिलाफ, टीम, आर्मी, क्या गंदी बातें करते हो आप। यू आर अ मिनिस्टर, पुट दैट ऑन योर यूज। आप अच्छी पोटेंशियल पे लगाए उसे। आपके एरिया में आपकी औरतों के खिलाफ इतने सारे केसेस दर्ज हुए हैं, आप वहाँ ध्यान दीजिए, आप जनहित के लिए लड़िए। यू डोंट डू ऑल दिस इज डिस्गस्टिंग। आपका नाम खराब हो रहा है। एक औरत को आपने टॉर्चर करके रखा है, अपने औरतों को, आप एक फैमिली की आप गलत एडवाइस और मैसेज दे रहे हो सोसाइटी में। आप बहुत ही गंदा काम कर रहे हो। बिल्कुल यास्मीन जी, जिस तरीके से 70,000 रुपए की शर्ट, लाखों रुपए की घड़ी पहनना, रोजाना कपड़े बदलना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, और ये तक बातें कह डाली हैं कि कपड़े समीर वानखेड़े रिपीट नहीं करते हैं। ये तमाम आरोपों का आखिरकार क्या लेना देना है इस पूरे केस से? या फिर इससे पहले हमने देखा कि पूरी निजी जिंदगी को सब मीडिया के सामने बार बार रोजाना लेकर आना, लेकिन आपके पिताजी भी जब पहुंचे थे अठावले से मिलने के लिए तो उन्होंने ये अपने तमाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सब कुछ लेकर पहुंचे थे सबूतों के साथ कि हमारे सबूत हैं। उसके बावजूद भी नवाब मलिक रोज सुबह उठकर एक नए आरोप के साथ सामने क्यों आ जाते हैं? उनको कोई पुख्ता सबूत मिलता नहीं है। बेसिकली जो हमारे एक एरिया के छोटे बच्चे हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी पता है अगर मेरे पास सबूत है, मेरे पास रॉन्ग हुआ है तो सबसे पहले वो कोर्ट जाते हैं, वो अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। लेकिन नवाब मलिक जी ना, बकवास करना है उनको, तो वो सिर्फ सबसे पहले मीडिया को बुलाते हैं, प्रेस को बुलाते हैं, क्योंकि उनको पैसे तो बहुत है उनके पास, काम तो उनको करना नहीं है पोस्ट पे बैठकर, सिर्फ बकवास बातें करते रहते हैं। उनको पता है, उन्होंने देखा है कि कितनी साल पुरानी वॉच, मम्मी ने दी हुई वॉच है, 17 साल पुरानी कोई कपड़े हैं। वो बच्चा जो मेरा भाई है, वो बच्चा मतलब बचपन से वो ऐसे करता है कि वो 2 साल 3 साल में एक बार शॉपिंग करता है, और वो लिखता है कि उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, और अगर 2-3 साल में एक बार वो चीज़ खरीदना गलत है तो मतलब फिर कोई भी एक टैक्स पेयर सिटीजन को तो रहने का हक ही नहीं है। आपने ये सवाल कभी उनके दामाद को पूछा है
ये खुद अपने दामाद को उन्होंने पूछा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो उनके फोटोज हैं इंस्टाग्राम पे दिखाए हैं प्रेस ने मुझे अभी, तो वो खुद खड़े होते हैं, उनके पास कैसे पैसे आते हैं? जो उनकी टूर्स हो रही है उनके पास कैसे पैसे आते हैं? इतनी ज़्यादा लाविश लाइफस्टाइल है उनकी, हम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है भाई। हमारे EMI पे चलती है पूरी दुनिया, लेकिन आपने उनको पूछा है कि वो इतनी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं एक प्रवक्ता होकर? सो आई मीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच्चाई के लिए, लड़ाई के लिए एक ऑनेस्ट ऑफिसर को और कितना आप भयभीत करोगे, और उनकी मतलब आप एक बहुत रॉन्ग मैसेज दे रहे हो ये कम्युनिटी को कि कोई ऑनेस्ट इसके बाद तो काम नहीं करेगा। उसकी बीवी की, उसकी बहन की, आपने खुद वो उनके डैडी की जो एक हार्ट पेशेंट है, उनकी इज्जत आपने काफ़ी उछाल दी हो, तो अब तो कोई हिम्मत नहीं करेगा ऑनेस्टी की काम करने की। और कपड़े का, आप कपड़े तक के आ गए, कल का तो आप ये नहीं पूछ लें कि आप अंदर क्या पहनते हो। आई मीन सीरियसली नवाब मलिक जी, आप बहुत ही गिर चुके हो। प्लीज़ उठिए, अपनी जगह से, स्तर से उठिए, आप रियलाइज़ कीजिए कि आपकी पोस्ट क्या है। आई थिंक आपको बहुत गलत माध्यम के तरीके से कोई बताया जा रहा है, लेकिन आप इस जो वैधता के, जो आप बदले के चक्कर में ना, आपको पता नहीं, आप बहुत गिर चुके हो। कोई औरत आपकी इज्जत नहीं करेगी। यास्मीन जी, ये जब से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, शादी की बातें सामने आई, उसके बाद अब जो ज्वाइनिंग हुई है IRS के तौर पर, उसको लेकर कहा गया कि एक SC का अधिकार मार लिया है, एक SC का हक मार लिया है, तमाम बातें आप लोगों ने ये स्पष्ट किया था कि आप जो भी करेंगे आप लीगली यहाँ फाइट बैक करने वाले हैं। लेकिन अब ये कपड़े और लेविश लाइफ, लेविश जिंदगी, ये तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है। क्या ये सब कुछ अब उसी एक मामले से जुड़ा हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन समीर वानखेड़े ने उनके दामाद के खिलाफ की थी? आप देखिए ये केस क्या है, एक ड्रग्स का मामला है। ओके, आप मानते हो, पब्लिक मानती है, जनता मानती है, ये ड्रग्स का मामला है। ये ड्रग्स के मामले से पर्सनल वेकेशंस, डिवोर्सेस, कपड़े और ये सब कहाँ से आ गए? आपको ड्रग्स को एलिमिनेट करने का आपका एक गोल है, आप उस चीज़ पे बात कीजिए। आप घर पे आपने कब से एक राइवलरी आपकी घर तक पहुंच गई, आपने बीवियों और बहनों को हंट करना शुरू कर दिया है। मतलब काफ़ी अचंभे की बात है, और मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ से। मैं उनके घर की बहू बेटियों को एडवाइस करना चाहूँगी कि आप उनको समझाइए कि ऐसी गलत काम नहीं करते। आप किसी को भी, किसी औरत को आप ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। उनके पर्सनल फ़ोटोज़, उनकी पर्सनल IDs, उसके टेलीफोन नंबर्स, उनके चैट्स ऐसे आप रिवील नहीं कर सकते। आप एक समझदारी से अब उनकी घरों को, औरतों को समझाना चाहिए, उनके पिताजी और उनके हस्बैंड को, कि आप ऐसे मत कीजिए, ये गलत है। यास्मीन जी, लीगली जाने की बात आप लोगों ने की थी, यहाँ पर वैसे भी हमारा देश काफ़ी बदनाम हो रहा है। केस की भी बात आपकी तरफ से सामने आई थी, लेकिन अब किस तरीके से आप टैकल करेंगे आखिरकार, क्योंकि ये आरोप तो लगातार अब रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। जी देखिए, उनका तो त्यौहार चल नहीं रहा, हमारा त्यौहार चल रहा है, तो बेसिकली अब त्यौहार का टाइम है, कोर्ट्स आर क्लोज्ड। सो जब कोर्ट्स खुलेंगे, यू विल कम टू नो, द लीगल प्रोसेसेस विल बी इन्फॉर्म्ड। हम हवाई में बात नहीं करते, हम प्रेस नहीं लेते, तो ये सब चीज़ें बात करने वाली है नहीं। यू विल कम टू नो। लेकिन मैं 3 चीज़ें बोलना चाहूँगी कि मैंने NCW को लिखा है। आज मैं NCW महाराष्ट्र को लिखने वाली हूँ। आई हैव रिपोर्टेड इट टू द 2 पुलिस स्टेशन, ओशिवारा एंड अम्बोली। मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कोर्ट खुलने के बाद मैं प्रोसेशन एज अ लॉयर खुद मैं वहाँ पर प्रोसेस करूँगी मेरी टीम को लेकर। आई विल फाइल वॉट एवर ऑफेंसेज ही इज डन अगेंस्ट अ वुमन। तो हमें सिर्फ ये त्यौहार ख़त्म होने का इंतज़ार है, एंड आई विल गो लीगली अबाउट इट। बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला शुरू हुआ, अब ये कहीं ना कहीं मामला ड्रग्स का था, उसके बाद पर्सनल जिंदगी पर पहुंचा और अब कपड़ों पर पहुंच चुका है, और आगे भी कुछ भी हो सकता है। ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं पर्सनल हो चुका है। नवाब मलिक वर्सेस एक ऐसा ऑफिसर जो पूरे ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करना चाहता है। लेकिन नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि इनकी खुद की एक आर्मी है। मतलब जो ऑफिसर ड्रग्स रैकेट को पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहा है, उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इनकी पूरी ड्रग्स के धंधे में की आर्मी चलती है। इस तरीके की बातें आ रही हैं। वही कर सकते हैं ऐसी बातें।
उनका ही दिमाग ऐसे चलता है। उनको बोलिए फिल्में देखना बंद कर दीजिए, ऐसी गंदी गंदी बातें करना बंद कर दीजिए। एक वर्ड मैंने सुना था उनका, बहुत ही गंदा वर्ड था, उघान, आई डोंट नो व्हाट वर्ड ही यूज्ड, बहुत ही गंदा वर्ड था, एक्सटॉर्शन और ये सब। इनका दिमाग, प्लीज़ प्रूव इट इफ़ यू हैव गॉट एविडेंसेस, प्रूफ कीजिए, गंदी बातें करना बंद कीजिए। उगाही वर्ड था, याद है मुझे, एक औरत को बोलते हैं कि उगाही करती है ये, तो ये एक उगाही टर्म में बहुत वल्गर लगता है ये आपको, आपकी एज में आपके पोस्ट पे किसी औरत को बोलना। तो आपके पास प्रूफ है तो वहाँ जाइए, कोर्ट में जाइए, हमारे लिए न्यायालय है, तो कोर्ट्स है, ऑनरेबल जस्टिस कोर्ट है, आप वहाँ जाइए। अब गंदी गंदी बातें औरतों के साथ मत कीजिए। बहुत ही गिरे हुए इंसान आप औरतों के लिए बहुत कठिन समय पैदा कर रहे हो। और मैं भारत की हर एक औरतों को आज बताती हूँ कि अगर एक ऑनेस्ट ऑफिसर ने ऐसे काम किया तो आपके ऊपर ये गंदी गंदी बातें उठेंगी और आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, और आप बहुत मैसेज रॉन्ग पहुंचा रहे हो सोसाइटी में। यास्मीन जी, जो क्रांति वानखेड़े हैं, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था उद्धव ठाकरे साहब को और उसमें साफ मेंशन किया था कि मैं भी महाराष्ट्र की नागरिक हूं और मैं एक बहन के तौर पर ये चिट्ठी आपको लिख रही हूं कि नवाब मलिक जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं, ये तमाम बातें आप लोग की तरफ से कही गई। आपके फादर जो कि पेशेंट हैं और आपकी जो क्रांति वानखेड़े यानी कि समीर वानखेड़े की वाइफ हैं, वो बार बार ये बातें कहती रही कि अब बस हो जाना चाहिए, लेकिन इस पर उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, ना ही कोई बात अभी तक कही गई। मतलब जो हो रहा है खुलेआम वो चीजें चलती जा रही हैं। जी जी, जो लेटर दिया था उनको, उनका रिप्लाई आई होप कि आ जाए। मेरी उम्मीद है, जो मैंने अम्बोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी, आई होप कि वो रजिस्टर हो जाए और उसके ऊपर एक वुमेन राइट दिया जाए। और हम, मेरे डैडी जो एक हार्ट पेशेंट है, उनको 4 बार हार्ट अटैक आ चुका है और वो बहुत इस चीज़ से परेशान है, तो उनके लिए कोई एक सहायता, मतलब ये सब बंद हो जाए, हमारी तो मांग है। बट नो एक्शंस हैज़ बीन टेकन येट। और ये अगर नवाब मलिक जी को लगता है कि ये सब चीज़ें करके वो जीत जाएंगे तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। हम लड़ेंगे, हम एंड तक लड़ेंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, अब जिस तरीके से आप पहले भी कह चुकी हैं कि लीगली आप लोग फाइट बैक करेंगे, हम लड़ेंगे, लीगली आप लोग आगे जाएंगे, लीगली फाइट बैक करेंगे। और बस एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि नवाब मलिक को आप कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि लीगली तो आप जाएंगी, लेकिन खुलेआम जिस तरीके से वो ये तमाम बातें रख रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि ऐसी कोई भी कार्रवाई कोई अफसर ना करे और ड्रग्स रैकेट जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसकी पर्सनल जिंदगी उधेड़ कर रख दी जाएगी? जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि नवाब मलिक जी, बीइंग ऑन सच अ बिग पोस्ट, आपने एक बहुत गंदा मैसेज दिया सोसाइटी में, जो आपके स्तर पर नहीं देना चाहिए था। कि कोई भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर आज कोई ऑनेस्टी से काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बीवियों के फ़ोटो लगेंगे, उनकी बहनों के पर्सनल फ़ोटोज़ लगेंगे, उनकी पिछली प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज किया जाएगा और उनको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके दिखाया जाएगा और सच्चाई सुनी नहीं जाएगी। ये आप प्रूफ कर रहे हो। तो आपने कितने स्टूडेंट्स और कितने यूथ का आपने तोड़ा है मनोबल कि वो ऐसे ऑनेस्ट काम नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। और आपने औरतों की इतनी राइट्स को इन्फ्रिंज किया है कि आपको आइडिया भी नहीं है आपने ऐसी हरकत की है, आपके पीआर के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू। बिल्कुल, और बहुत गलत मैसेज दिया आपने। अगर आप एक स्टेटमेंट साकिना का केस के ऊपर बोल देते तो शायद आपके हित में कुछ बोला जाता, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट भी साकिना का रेप केस के बारे में नहीं बोला। आपने एक स्टेटमेंट भी औरतों की, महिलाओं की जो बढ़ती हुई तकलीफ़ें हैं मुंबई में, जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो रेप्स हो रहे हैं, उनके बारे में नहीं बोला। आपने कुछ भी नहीं बोला और आप एक इतनी सी छोटी सी गंदी सी बात उगाई, या आप किसी के कपड़ों पे जा रहे हो। इट इज़ शेमफुल ऑन योर पार्ट। ये तो एक कोई भी छोटा बच्चा भी नहीं करेगा जो आप कर रहे हो। बिल्कुल, और नवाब मलिक ने सभ्य घर का हो। जी, और ये ट्वीट भी किया था कि पिक्चर अभी बाकी है। क्या इसी तरीके की चीजें और इसी तरीके की बातें वो जो अभी निकाल रहे हैं कि 70,000 की शर्ट पहनना और कभी कपड़े रिपीट नहीं करना, एक सरकारी अधिकारी जो बार बार अभी क्रांति वानखेड़े की तरफ से भी ट्वीट करके बताया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो संपत्ति है वो इनकी माँ की जमा पूंजी है, जो घड़ी पहनते हैं वो इनकी माँ की दी हुई है। तो ये तमाम चीजें, एक एक चीज का हिसाब किताब यहाँ पर देना पड़ रहा है। क्या इसी पिक्चर की बात कर रहे थे नवाब मलिक?
नहीं, और बहुत सारी झूठी एविडेंसेस लेकर आएंगे। हम तो रेडी है, हर रोज लेकर आ रहे हैं। कभी कोई एक्स के फोटोज लगा लेते हैं, कभी रिश्तेदारों को फोन करके उनको ब्लैकमेल, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप खिलाफ बयान दो। तो जहाँ पर काम होता है वहाँ पर रख देते हैं फ़ोन, खुद पर्सनली फ़ोन कर रही हैं। इतने डेस्परेट हो चुके हैं ये, इनकी डेस्परेसी तो मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन एनीवेज ये और कुछ कल उठाएंगे सवाल और ये होगा तो बेटर है। मैं समझ गई हूँ उनको, ही इज़ अ थिक स्किन मैन। उनको मेरे ख्याल से तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और मे बी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी भ्रष्टाचार और उनके खिलाफ तो काफ़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी है। वो खुद रेजिग्नेशन दे चुके हैं। उनको आई थिंक ऑनेस्टी, कल्चर, एथिक्स, किसी की इज्जत, किसी की माँ बहनों की इज्जत, ये सब का आई थिंक कोई आइडिया नहीं है। तो उनके साथ मुंह लगना, नीचे स्तर पर गिर के बात करना, ये मेरी अपब्रिंगिंग या हमारे घर की अपब्रिंगिंग नहीं है। सो आई वुडंट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल। और ड्रग्स क्रूज केस की अगर बात करें, करते रहेंगे, हमें पता है। ये कोई पहला केस तो है नहीं जिसे समीर वानखेड़े ने इन्वेस्टिगेट किया होगा या किसी की अरेस्टिंग हुई होगी या कोई कार्रवाई हुई होगी। लेकिन इस केस के बाद में जिस तरीके की बौखलाहट यहाँ पर देखने को मिल रही है, चूंकि उनके दामाद जो हैं वो खुद भी ड्रग्स केस में ही उनकी संलिप्तता पाई गई थी, जिसे निराधार बताया गया था। तो पहले अगर आपके पास ये तमाम चीजें थी, क्योंकि अभी तो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े बने नहीं, तो पहले ये तमाम बातें क्यों नहीं सामने आई कि इतनी लग्जरी जिंदगी आखिरकार एक सरकारी अफसर कैसे जी सकता है? वैसे लग्जरी जिंदगी तो बेचारा जीता नहीं है वो कोई ना, कोई लग्जरी जिंदगी जीते हैं। जो आप जाइए उनके बेटी और उनकी जो लाइफ है, उनकी दामाद और उनकी लग्जरीज देखिए। वो लग्जरीज होती है भाई, हम हमारी छोटी सी चीज़ों में खुश हैं। लग्जरीज ऐसे, ये सब जो आरोप हैं ये बेबुनियाद है। इनके पीछे कोई एविडेंसेस या प्रूफ नहीं है, ये बस बका जाता है क्योंकि इनको कोई रुकाने वाला नहीं है। इनके एक माध्यम मिल गया, प्रेस और ट्विटर, उसके थ्रू ये बात करते हैं। ये एविडेंसेस तो कोर्ट में जाते नहीं हैं। ये एक बड़े ही निर्लज इंसान है। आई डोंट वांट टू स्पीक आल्सो अबाउट हिम, सो आई हैव लॉस्ट इट ऑन हिम। सो आई मीन इनकी अपब्रिंगिंग भी, इनको राइट भी नहीं बनाया जा सकता है, रिहैबिलिटेशन भी इनका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल यास्मीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।